ऐसे समझो इस बात को। एक बीज है, बीज के अंदर एक पोटेंशियल है, इसमें से एक वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा और उसमें से कलियां निकलेंगी, फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे उस बीज में से। अब हर बीज की एक पोटेंशियल है, ये तो पक्का है सब में से वृक्ष निकलेंगे, लेकिन कौन सा वृक्ष निकलेगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसमें से कौन से रंग के फूल निकलेंगे, कैसा फल होगा, मीठा होगा, कड़वा होगा, खट्टा होगा, मिला जुला स्वभाव का होगा, कैसा होगा, ये सब उसकी जो उसका संस्कार, उसका रूप, उसका रंग, उसकी सारे फीचर्स उस बीज के अंदर समाये हुए हैं। ऐसे ही प्रत्येक जीवात्मा जो अपने आप को जानकर इनलाइटेड होती है, उसकी अपनी फ्रेग्रेंसेस हैं, अपने कलर्स हैं, अपनी क्वालिटीज हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। व्हाट इट ओशन, देयर इज नो कंपैरिजंस कि सभी मीरा बन के नाचेंगे, नो वे। सभी ऐसा करेंगे, नो वे। जो जैसा भी करे उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं रह जाता। मीन्स क्या, अब तुम्हारे द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, तुम जो भी करते हो, वो कर्तापन के द्वारा नहीं होता, उसमें कर्तापन नहीं है। क्योंकि कर्तापन आ गया मीन्स कर्म आ गया, मीन्स अच्छा और बुरा आ गया, मीन्स तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा उसको भोगने के लिए, वरना स्वर्ग में जाना पड़ेगा उसको समाप्त करने के लिए। योर गुड कर्मास, योर बैड कर्मास, योर जो भी, उसमें कर्तापन है, कर्म है, करने वाला है। यहाँ क्या है कि सबकी अलग अलग चीजें हैं। अब जो तुमने ये बोला कि जैसे आप लोग मेरे को बोल के चीजें पूछना चाह रहे हो, ओके इट्स ऑल फाइन, या 2008 में जिसको इनलाइटमेंट शब्द दिया गया, वो एक प्रकार का जागरण ही था, जागरण था। और उसमें मेरी पूरी ड्युअलिटी जिसे कहते हैं, एक ऐसा प्रकाश, 100 सूरज के जितना प्रकाश जो नहीं देखा था, और एक इस तरह का होना कि जीवात्मा और आत्मा का पूरा भेद हो जाना, एकदम ऐसे करके एक अलग करके हो जाना, उस चीज को मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से, महसूस कर रही हूँ। और इनलाइटमेंट की घटना घट रही है, क्योंकि मैं 3-4 दिन तक नॉर्मली नहीं रह पाई थी, बहुत दिनों तक। उसके बाद उसके इफेक्ट्स चलते ही रहे, चलते ही रहे, होता ही रहा लाइक दैट। उसके बाद जो 2010 में होता है, वो एक अलग प्रकार की चीज होती है। तो ये जो चीजें इनलाइटमेंट के अलग अलग चीजें समय आने पर होती हैं, इसको मैं 3 प्रकार की बोलती हूँ, मुक्ति जो होती है। और ये एक इनलाइटमेंट की अलग अलग स्थितियां हैं बेटा। क्योंकि जब मैंने पतरी से ऐसे करके पूछा ये सब था, तो ये एक प्रकार के, आप ये कह सकते हो, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। मुझे इस प्रकार प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ चेतना का फिर जागरण, जागरण और एक फाइनल स्टेज आ जाती है, तुम जब उसको आगे जीते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो लाइक दैट। अगर तुम आगे नहीं बढ़ते हो तो वो पहले वाली तक ही घटना आकर रुक जाएगी, आगे आके नहीं घटेगा बेटा, उतना ही होगा। अगर मान के चलो तुमने उसमें ही सब्र कर लिया और तुम रुक गए, तो अब तुम्हारी चेतना बस इतना रुक गई, अब फिर बस दैट्स इट, दैट्स इट। लेकिन जब तुम सेवा करते रहते हो, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, सो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इट्स कीप गोइंग ऑन। ये कभी नहीं खत्म होता बेटा, ये कभी नहीं खत्म होता। ये जब तक तुम्हारी चॉइस यही नहीं होती है कि तुम इस डायमेंशन में आ रहे हो, उधर जा रहे हो, तुम किस प्रकार से कार्य कर रहे हो, या तुम मर्ज हो रहे हो लाइट में, या तुम अभी बाबा जी की तरह लाइट बॉडी बन के कार्य करना चाहते हो, या तुम प्लैनेट की या कौन सी डायमेंशन की सेवा करना चाहते हो। इट्स अ लॉन्ग वे, इट्स लॉन्ग वे। इतना मैं कैसे समझा सकती हूँ, ये बहुत आगे की बातें हैं ओशी। बस ये समझ लो, चलते चलो बेटा, इट्स कीप गोइंग ऑन जर्नीज, या स्टेप बाय स्टेप यू विल अंडरस्टैंड कि इस मोमेंट पे क्या, अभी नेक्स्ट क्या, अभी नेक्स्ट क्या, लाइक दैट।